प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है। प्रकृति के नीचे लिखेंगे प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी कि ये सत्व रज तम है, और ये त्रिगुणातीत है। पुरुष त्रिगुणातीत अर्थात गुणों से परे है। प्रकृति अविद्याग्रस्त है तो पुरुष ज्ञान स्वरूप है। समस्त ज्ञान उस पुरुष से ही आया है। प्रकृति बंधन का कारण है, प्रकृति बंधन का कारण है और पुरुष मुक्त है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति भोग्य है और पुरुष भोक्ता है। भोग्य यानी कि जिसको भोगा जाता है, भोक्ता जो भोगता है। प्रकृति उपादान है, जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो इस प्रकृति से ही उत्पन्न होगा, सर्वगर्भा है। तो और पुरुष निमित्त कारण है। उपादान और निमित्त, जैसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी उपादान हुआ, घड़ा कार्य हुआ और इसे बनाने वाला कुम्हार निमित्त हुआ। तो इसी प्रकार से जो भी संसार में है उसका उपादान प्रकृति है और निमित्त कारण वो परमात्मा है, वो निमित्त है। लिखिए विकृतियाँ। विकृतियाँ, एक होता है विकार, एक होता है विकारी। विकार जो उत्पन्न हो रहा है और विकारी उत्पन्ना अर्थात जो उत्पन्न कर रहा है। जैसे अहंकार की बात करूं तो अहंकार किससे उत्पन्न हो रहा है? महतत्व से, बुद्धि से। और अहंकार उत्पन्न भी कर रहा है, यानी कि ये जो पंच महाभूत ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन आदि जो उत्पन्न हो रहे हैं वह अहंकार से हो रहे हैं। तो ये पुरुष विकार भी है और विकारी, ये अहंकार विकार भी है और विकारी भी है। विकारी वो है जो उत्पन्न कर रहा है और विकार वो है जो उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति हमेशा ही विकारी है, क्योंकि जो भी उत्पन्न हो रहा है उस प्रकृति से ही हो रहा है, विकारी है। विकार और विकारी ये गुण दोनों किसमें हैं? जैसे महत बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ये स्वयं भी किसी से उत्पन्न हो रही हैं और आगे भी उत्पन्न कर रही है। और जो केवल विकार हैं, जो केवल उत्पन्न हो रहे हैं, जो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहे, वो कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, ये उत्पन्न तो हो रही हैं अहंकार से, लेकिन आगे कुछ उत्पन्न नहीं कर रही। 5 कर्मेंद्रियां, ये भी शुद्ध विकार है, विकारी नहीं है। 5 महाभूत और मन, ये सारे के सारे विकार हैं। ये केवल और केवल उत्पन्न हो रहे हैं, आगे कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहे। और ये जो पुरुष है, न ये विकार है न ये विकारी है, न तो ये कुछ उत्पन्न करता है और न ही किसी से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये प्रकृति के किसी क्रियाकलाप में भी सीधे सीधे भाग नहीं लेता। आपकी जो आत्मा है वो आपके चित्त और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से बने हुए शरीर के क्रियाकलापों में भाग नहीं लेती। इन्हें स्वतंत्र छोड़ रखा है कर्म करने के लिए, तुम करो, मैं तो केवल साक्षी हूँ, गवाह हूँ, दृष्टा हूँ, बस देखती रहती है। तो ये पुरुष, ये जो आत्मा है या पुरुष है, ये किसी भी क्रियाकलाप में नहीं बंधते, क्योंकि ये तो कर्म से परे है, कर्म के बंधन से परे है। पुरुष क्या है? पुरुष चेतन है, पुरुष निष्क्रिय है, देखने में निष्क्रिय है, लेकिन जो भी कुछ घट रहा है उसी की प्रेरणा से, पूर्णतः निष्क्रिय नहीं है। अनेक है, पुरुष एक नहीं है, अनेक है। आत्माएं एक नहीं है, आत्माएं तो अनेक हैं। आपकी आत्मा अलग, इनकी अलग, उनकी अलग, मेरी अलग, सबकी आत्माएं अलग अलग है। गुणातीत है, गुणों से परे है। गुण कौन क्या होते हैं? सत्वरज तम, इनसे परे है। अप्रसव धर्मी है, कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, अप्रसव धर्मी है। विवेकी है, विषयी है, निर्विकार है, कूटस्थ है, कर्म के बंधन से परे है, काल के बंधन से परे है। ये पुरुष है। पुरुष के धर्म
साक्षित्व। साक्षित यानी कि प्रकृति के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो उनमें भाग नहीं लेता। सृजन और विकारों का साक्षी पुरुष ही है। जितना भी सृजन हो रहा है, जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है, वो प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये ही प्रसवधर्मी है और सर्वगर्भा है। जो भी उत्पन्न होगा वो सब इस प्रकृति से ही उत्पन्न होगा, लेकिन वो पुरुष स्वयं इसमें सम्मिलित नहीं होता, स्वयं इसमें भाग नहीं लेता। निमित्त कारण तो है लेकिन स्वयं भाग नहीं लेता, मध्यस्थ है। पुरुष में समस्त भाव रहता है, समत्वम का भाव। समत्वम क्या है? वो दुखी नहीं होता, वो सुखी नहीं होता, उसे सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, हानि लाभ, इन सब से परे है, समत्व रहता है। तो कह सकते हैं कि पुरुष उदासीन है, इसलिए तटस्थ है, किसी का पक्षपात नहीं करता। चौथा, दृष्टत्व। क्या है दृष्टत्व? पुरुष प्रकृति घटनाक्रमों का साक्षी है, केवल देखता रहता है, क्योंकि जो भी कुछ घटित होगा वो तो कण कण में व्याप्त है, हर स्थान पर व्याप्त है, हर काल में व्याप्त है। तो जो भी कुछ घटित होगा उसी की उपस्थिति में होगा, तो वो सबका साक्षी है, सबका गवाह है, दृष्टा है, देखने वाला है। वो चेतन है, विषयी है, केवल साक्षी भाव से देखता है, किसी भी चीज का कर्ता नहीं है, प्रकृति के कार्यों में भाग नहीं लेता, केवल उनको देखता रहता है। अब यहाँ कहा गया है पुरुष की सत्ता को सिद्ध किया है सांख्य दर्शन ने कि पुरुष है। कुछ लोग कहते क्या होता है पुरुष? सब कुछ ईश्वर है। तो वो पुरुष कहता है, क्योंकि निरीश्वरवादी है। तो वो पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। वो क्या कहता है? संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्त भावात् केवल्यार्थ प्रवर्तेश्च। अर्थात ऊपर के सूत्र में ईश्वर कृष्ण, जिन्होंने महर्षि कपिल के सूत्रों को संकलित किया, वो ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुष की सत्ता होने के 5 तर्क दे रहे हैं। 5 तर्क। तो पहले क्या कहा उन्होंने? संघात परार्थत्वात्। संघात का अर्थ होता है संघ। जैसे अनेक चीजों से मिलकर बनी हुई कोई वस्तु, संघ अनेक चीजों से बनता है। जैसे आप चाय बनाते हैं उदाहरण के लिए, तो वो पानी, दुग्ध, चीनी, पत्ती, इनको मिला करके बना चाय। तो ये इन चीज़ों का संग हो गया। भवन आप बनाते हैं, उसमें लकड़ी लगती है, लोहा लगता है, सीमेंट लगता है, ईंट पत्थर लगते हैं, प्लास्टिक लगती है और जाने क्या क्या लगता है। तो ये एक संग हुआ। तो संघात परार्थ, इनसे जो मिलकर बना हुआ है, तो ये जो 23 तत्वों से बनी हुई प्रकृति है, ये भी संग है। ये पूरी प्रकृति किससे बनी है? 23 तत्वों से बनी है। तो ये 23 तत्वों से बनी हुई प्रकृति भी एक संग है, जो परार्थ का अर्थ है जो दूसरों के उपयोग के लिए है। प्रकृति स्वयं को नहीं भोगती, दूसरों के लिए है। जैसे एक भवन बना, भवन स्वयं में नहीं रहता, भवन में रहने वाले लोग अलग होते हैं। तो ये 23 तत्वों से बनी हुआ जो संघ है प्रकृति का, ये दूसरों परार्थ यानी कि दूसरों के उपयोग के लिए है, वह स्वयं का भोग नहीं करता। इस प्रकार प्रकृति भी एक संघ है, वह स्वयं का भोग नहीं करती और उसे भोगने वाले भी कोई और होगा। और भोग कौन कर सकता है? चेतन या जड़? चेतन ही भोग कर सकता है। और चेतन कौन है? पुरुष है। तो इसलिए ये सिद्ध होता है, पुरुष की सत्ता सिद्ध करते हो इस। फिर आगे कहते हैं इस सूत्र में, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात्। त्रिगुणादि विपर्यात अर्थात वह भोग करने वाला भोक्ता 3 गुणों से बनी हुई जो प्रकृति है, जो जड़ है, उनके विपरीत निर्गुण और चेतन होगा। भोग करने वाला 3 गुणों से अलग
निर्गुण होगा और चेतन होगा, वह पुरुष ही है। पुरुष ही चेतन भी है और निर्गुण भी है। इस जड़ और प्रसव धर्मी प्रकृति में 23 तत्व हैं, तो कोई ऐसा तत्व भी होना चाहिए जो निर्गुण और चेतन हो, वह इस प्रकृति का भोग कर सके। ये दोनों गुण जो हैं वो पुरुष में है, तो यहाँ भी पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। पुरुष में कोई गुण नहीं, त्रिगुणात्मक वस्तुओं से भिन्न है और चेतन होने के कारण वह पुरुष ही भोग करने योग्य है। तो यहाँ एक बार फिर पुरुष की सत्ता सिद्ध की। आगे कहते हैं विपर्यादाद वो अधिष्ठानात् यानी कि संघात्मक वस्तुओं के अधिष्ठान या नियंत्रण के लिए। संघात यानी कि संग वो सारी चीज़ों से बनी हुई जो चीज वस्तु है उसके नियंत्रण के लिए और उसके भोग करने के लिए कोई चेतन पुरुष होना चाहिए। कोई चेतन तत्व की अपेक्षा की जाती है और चेतन तत्व तो केवल पुरुष ही है। मन बुद्धि अहंकार से उत्पन्न ज्ञान को धारण करने वाला कोई होना चाहिए। इस मन बुद्धि अहंकार से जो भी हो रहा है, इसको उत्पन्न ज्ञान, इससे जो उत्पन्न ज्ञान हो रहा है उसको धारण करने वाला भी कोई होना चाहिए जो ज्ञाता हो। ज्ञाता जिसे सब कुछ जानकारी हो, सारा ज्ञान हो, वो केवल पुरुष ही है जो सर्वज्ञाता है। जड़ वस्तुओं को गति देने वाला भी, जो जड़ वस्तुएं हैं उनको गति देने वाला भी कोई होना चाहिए। वो चेतन शक्ति ही चाहिए। जैसे मशीन है, वाहन है, इन्हें गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है। ऐसे ही इस जड़ प्रकृति को जो ब्रह्मांड दिख रहा है, इसके अंदर जो चेतना दिखती है, एक जीवंतता दिखती है, वो केवल पुरुष के कारण ही है। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में जो जीवंतता है, जो चेतनता दिखती है, ये किसके कारण? उस आत्मा की चेतना के कारण। जैसे ही वो आत्मा निकलती है तो वो शरीर कैसा दिखता है? निर्जीव दिखता है, चेतना नहीं दिखती, जड़ हो जाता है। तो सब कुछ चेतन तत्व ही है और वो चेतन तत्व शरीर में दृष्टा और प्रकृति में उसे पुरुष कहा गया है। आगे कहते हैं पुरुषोस्ति भोक्तृ भावात् केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। प्रकृति स्वम अपना भोग नहीं करती। भोक्त भावात् प्रकृति स्वम अपना भोग नहीं करती, कोई भोक्ता होना चाहिए। 23 तत्वों से बनी हुई ये जो प्रकृति है ये निष्प्रयोजन नहीं है, इसे भोगने वाला भी कोई होना चाहिए और भोग वही कर सकता है जो चेतन है और वह चेतन तत्व तो पुरुष ही है। प्रकृति में जो भी व्यक्त अव्यक्त पदार्थ है वे सब भोगने योग्य हैं, तो भोक्ता भी होना चाहिए। प्रकृति भोग्य है, पुरुष भोक्ता है। तो ये जो प्रकृति है इसके अंदर जो भी कुछ है वो भोगने योग्य है और उसे भोगने वाला चेतन तत्व पुरुष ही है। अंत में कहते हैं केवल्यार्थम। जब ये पुरुष इस प्रकृति का भोग कर लेता है और वह समझता है कि मैं प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाने से समस्त विकारों का, दुखों का कारण हो गया हूँ, तो मोक्ष की प्रवृत्ति पुरुष में ही है, प्रकृति में नहीं है। मोक्ष की प्रवृत्ति पुरुष में है, क्योंकि वह तो प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है, प्रसव धर्म है, इसलिए पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, वही सब कुछ का भोगने वाला है। यदि मोक्ष अव्यक्त से व्यक्त या व्यक्त से अव्यक्त से होता तो शास्त्र मनीषी इस विषय पर चर्चा नहीं करते। तो ना तो अव्यक्त से है ना व्यक्त से है, ये तो मोक्ष की प्रवृत्ति केवल पुरुष में ही है। तो ये इन्होंने सिद्ध किया कि पुरुष है, पुरुष की सत्ता को सिद्ध किया। अब प्रश्न उठता है कि पुरुष एक है या पुरुष अनेक है। ऊपर हमने लिखवाया एक अनेक है, कुछ लोग कह देते हैं पुरुष एक है। तो ये कहते हैं, इसके संदर्भ में 5 तर्क इन्होंने दिए हैं। पहला तर्क क्या है? जनन प्रतिन्यात। जनन प्रतिन्यात, प्रकृति में जन्म का व्यवस्था है
जन्म की व्यवस्था होने से व्यक्तियों का जन्म, सबका जन्म अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर होता है। ये सिद्ध करता है कि पुरुष अनेक हैं, और यदि पुरुष एक होता तो सबका जन्म एक साथ होना चाहिए था। इसी प्रकार से कहा मरण प्रतिनियत, यानी कि प्रकृति में मरने की भी व्यवस्था है। सभी व्यक्तियों की अलग अलग समय पर मृत्यु होती है, तो यदि पुरुष एक होता तो सबकी मृत्यु भी एक साथ होनी चाहिए थी। कुछ मरते हैं तो कुछ जीवित रहते हैं, तो ये भी सिद्ध करता है कि पुरुष अनेक हैं। तीसरा है कारण प्रतिनियत। कारण प्रतिनियत, यदि पुरुष एक होता तो एक व्यक्ति की कोई इंद्री खराब हो जाए, मान लिया किसी की आँख खराब हो गई, अगर पुरुष एक होता तो एक व्यक्ति की कोई भी शरीर का अंग खराब हो गया तो सबका हो जाता। एक व्यक्ति को बुखार हो गया तो सबको बुखार हो जाता अगर पुरुष एक होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इससे एक व्यक्ति अंधा होने पर सब अंधे हो जाते, अर्थात पुरुष अनेक हैं। आयु प्रतिवंते, सभी व्यक्तियों की अलग अलग प्रवृत्ति है, सबका अलग अलग स्वभाव है, अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार सभी कर्म करते हैं, अलग अलग कर्मों में लगे हुए हैं, तो अलग अलग पुरुषों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। यहाँ भी सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक हैं। त्रिगुण विपर्यात, अंतिम है त्रिगुण विपर्यात। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण, किसी में सत्व काम कर रहा है, कोई एक टाइम पे पूजा में लगा है, दूसरा शराब पी रहा है, तो एक में सत्वगुण प्रधान है उस समय पर, दूसरे में उसी समय पर तमोगुण प्रधान है, तीसरा रजोगुण में लगा हुआ है। तो एक ही समय पर सत्व, किसी में रज तो किसी में तम गुण प्रधान रहता है। ये भी सिद्ध करता है कि पुरुष अनेक हैं। तो ये मैंने आपको सांख्य दर्शन की सामान्य सी एक विवेचना की है। सांख्य दर्शन तो बहुत बड़ा है, आज यही इस सांख्य दर्शन को समाप्त करते। सामान्य विवेचना मैं आपको भेज दूंगा। ये केवल प्रकृति का, इसमें प्रकृति के बारे में और थोड़ा सा पुरुष के बारे में बताया गया है।